दोस्तों, ये है ड्रम स्टिक यानी कि सहजन और मेरे टेरेस गार्डन में 3 सालों से इसकी फ्रूटिंग हो रही है और इस साल सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग हुए है और टोटल 24 ड्रम स्टिक इस बार हुए हैं। इसमें से मैंने 20 ड्रम स्टिक को हार्वेस्ट कर ली थी और उसकी भी वीडियो मैंने की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो 20 हार्वेस्ट करने के बाद मैंने 4 ड्रम स्टिक प्लांट में ही रहने दी क्योंकि वो मुझे मौसमी मंडल दीदी को देना है, क्योंकि वो मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड काम दीदी है और वो मेरे बहुत अच्छे नेबर भी है। तो ये जो 4 ड्रम स्टिक है मैं उनके लिए रखी थी और जब मैं पहली बार हार्वेस्ट की थी तब वो घूमने गए थे, घर पर नहीं थे। तो आज मैं इसको हार्वेस्ट करके उनको दूंगी क्योंकि वो लोग चले आए हैं। और इस बार की जो ड्रम स्टिक हुए हैं ये बहुत ही अच्छे साइज़ के हुए हैं और इनमें बहुत ही अच्छे स्वाद भी हुए हैं और इसकी फ्लेश भी बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। तो ये देखिए कितने मोटे मोटे ड्रम स्टिक हुए हैं। ये खाने में सचमुच बहुत ही मज़ेदार थे दोस्तों। मैंने जिन लोगों को भी दिया है वो लोग खाकर मुझे कही है कि बहुत अच्छे स्वाद है इस ड्रम स्टिक के। तो बाज़ार से भी तो ख़रीद के खाते हैं लेकिन वो केमिकल दिए जाते हैं उस प्लांट में, लेकिन मेरे जो ये प्लांट है इनमें कोई भी केमिकल्स मैं स्प्रे भी नहीं करती हूँ और मिट्टी में भी नहीं देती हूँ। मैं एकदम ऑर्गेनिक प्रोसेस से मेरे सभी प्लांट्स को केयर करती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे ड्रम स्टिक हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रम स्टिक को हार्वेस्ट करने के बाद मैं आज इस प्लांट को प्रून कर दूंगी और हार्ड प्रून कर देना ड्रम स्टिक प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले साल आपके इस ड्रम स्टिक की प्लांट से ज़्यादा फ्रूटिंग मिले। तो फ्रेंड्स, मैंने ड्रम स्टिक को प्लांट से हार्वेस्ट कर ली है और ये देखिए मेरे प्लांट कितने लंबे हो गए हैं, मुझसे भी ज़्यादा मुझे तो हाथ ही नहीं मिलते हैं ऊपर। तो ये देखिए न्यू लीव्स भी निकल रहे हैं, लेकिन मैं इस ब्रांच को प्लांट में अभी नहीं रहने दूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए और न्यू ब्रांचेस में ही इसकी फ्रूटिंग होती है। और दोस्तों, एक जानकारी दे दूँ, मेरे इस ड्रम स्टिक की प्लांट से सालों में 2 बार मुझे फ्रूटिंग मिलते हैं। अभी एक बार मिले हैं और 6 महीने बाद फिर से इसी प्लांट से फ्रूटिंग मिलेगी मुझे। तो मैं इसके लिए इस प्लांट को हर साल फ्रूटिंग होने के बाद हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। हार्ड प्रूनिंग कर देने से प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस होते हैं और उसी ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं इस प्लांट को हार्ड प्रून कर दूंगी। तो कहाँ से करती हूँ वो मैं आप सबको दिखा देती हूँ। सहजन के प्लांट दोस्तों बहुत ही लंबे होते हैं, लेकिन मेरे ये प्लांट टेरेस में है और 20 लीटर बकेट में है, तो ज़्यादा लंबे होने से बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं ड्रम स्टिक को हार्वेस्ट करने के बाद ही इस प्लांट को प्रून कर देती हूँ हर बार। और दोस्तों, प्रून कर देने से प्लांट की शेप भी बहुत ही अच्छे बने रहते हैं। तो ड्रम स्टिक के प्लांट को प्रून करने के लिए मैंने एक प्रूनर ली है, बहुत ही शार्प है ये, और इसको मैंने स्टेरिलाइज कर ली है। तो अब मैं इसको प्रून करूँगी। और दोस्तों, आप जब प्रून करेंगे जो नोड एरिया है वहाँ से ही इस प्लांट को प्रून करना है, क्योंकि नोड एरिया से ही न्यू ब्रांचेस होगी और उसी में ही फिर से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। तो मैंने एक ब्रांच को कट कर ली है, ये देखिए। और दोस्तों, अगर आपके पास जगह हो तो कटे हुए ब्रांचेस को मत फेंकिएगा, क्योंकि इसी ब्रांचेस से आप फिर से न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैं तो नहीं फेंकूंगी और किस तरह मैं इसी ब्रांचेस से न्यू प्लांट ग्रो करती हूँ आप सबको दिखाऊंगी भी। और मैं दोस्तों, कोई भी फ्रेंड मुझसे अगर चाहते हैं तो इसकी जो कटिंग्स है न्यू प्लांट ग्रो करके उसको दे भी देती हूँ।
तो उसके पास भी एक ड्रमस्टिक की प्लांट हो जाती है। तो मुझे तो बहुत ही खुशी मिलती है। और दोस्तों, ये जो ड्रमस्टिक है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो आप लोग जानते ही हैं। तो हर एक के गार्डन में एक अगर ड्रमस्टिक की प्लांट हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम सबको बाज़ार से तो खरीदते हैं, लेकिन अपने ही हाथों से गार्डन में कुछ अगर हार्वेस्ट करके खाते हैं तो उनमें मज़ा ही कुछ और होते हैं, है ना दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने मेरे ड्रमस्टिक की प्लांट को हार्ड प्रून कर दी है। अब इसके आगे मैं क्या करती हूँ दिखाती हूँ। अब मैं दोस्तों इस कटे हुए जगह पर फंगीसाइड लगा दूंगी, क्योंकि फंगीसाइड लगा देने से यहाँ पर फंगल अटैक नहीं होगी। तो फंगीसाइड को थोड़ा सा पानी में घोलकर सभी कटे हुए जगह पर इस तरह से लगा देना है, और इसी जगह से ही न्यू ब्रांचेस निकलेगी। मैं आप सबको इस वीडियो में ही उसका अपडेट भी दूंगी, इसीलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, मैंने सभी प्रून की गई ब्रांचेस में फंगीसाइड को अच्छी तरह से लगा दी है। अब दोस्तों इस प्लांट को और भी कुछ नहीं करना है, बस 10 दिनों के बाद मैं दिखाऊंगी इसकी अपडेट, कैसे न्यू ब्रांचेस निकलती है। अब दोस्तों, ये जो कटे हुए ब्रांचेस है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसी से ही मैं न्यू प्लांट ग्रो करूंगी। और ये देखिए, ये जो मोटे मोटे ब्रांचेस है इसी से ही न्यू प्लांट ग्रो होते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये। और मैंने मदर प्लांट को भी इसी तरह ब्रांचेस से ही ग्रो की है। तो चलिए अब इस प्लांट की ब्रांचेस को थोड़ा सा छोटे छोटे करके टुकड़े कर लेते हैं। तो इसकी जो साइड में छोटे ब्रांचेस होते हैं उसको पहले मैं हटा दूंगी, सिर्फ एक ही ब्रांच रहने दूंगी। इस तरह से ऊपर से जो ड्रमस्टिक मैंने हार्वेस्ट की थी उसकी जो ब्रांच है वो सब कुछ मैं हटा दूंगी पहले। तो ये देखिए, मैंने पूरे ब्रांच को क्लीन कर ली है, बस एक ही ब्रांच को रहने दी है। तो अब चलिए इसको मैं लगाऊंगी और 3-4 कटिंग को मैं लगाऊंगी। तो ये जो पॉट है यहाँ पर मेरे दूसरे प्लांट भी है, तो मेरे पास अभी पॉट की कमी है, इसीलिए मैं इस पॉट में जगह है तो यहाँ पर ही लगा रही हूँ। और इस पॉट में जब मैंने मिट्टी तैयार की थी तो सैंड की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर 60% सैंड है और 40% यहाँ पर मिट्टी है। तो दोनों को मिलाकर ये मिट्टी मैंने तैयार की थी, और मैंने सुबह को पानी दी थी, इसलिए मिट्टी गीले भी है। तो इस गीले मिट्टी में ही मैं इस तरह से सिर्फ होल करके इस ब्रांच को इस तरह घुसा देकर मिट्टी को प्रेस कर दूंगी। बस इतना सा ही काम है, तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तो आप लोग देखिए कितनी इजी टू ग्रो प्लांट है। और रोज़ मैं इस पॉट में पानी दूंगी, क्योंकि मुझे मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। और 10 दिनों के बाद मैं दिखाऊंगी कि इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है या नहीं। और दोस्तों, कोई भी प्लांट और ब्रांचेस लगाने के बाद इस तरह से पानी दे देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वैसे भी मेरे मिट्टी गीले हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कटिंग या प्लांट लगाने के बाद पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मैंने पानी दे दी है। अब मैं कटे हुए जगह पर थोड़ा सा फंगीसाइड लगा दूंगी कि इस ब्रांच को भी कोई फंगल अटैक ना हो, इसलिए सभी कटी हुई जगह पर देखिए इस तरह से मैं फंगीसाइड लगा दूंगी बस। और इन दिनों कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पानी ही देना है और इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रखना है। और जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तब मैं इसको फिर से धूप में ले आऊँगी। और इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है। अगर इसे अच्छे से धूप मिलते हैं तो इसकी प्लांट भी बहुत ही हेल्दी रहते हैं। तो दोस्तों, मैं मेरे
ड्रमस्टिक के प्लांट को इस तरह ही प्रून करती हूँ और प्रून करने के बाद उसके जो ब्रांचेस होते हैं उसको ग्रो भी करती हूँ। तो अब चलिए मैं आप सबको फिर मिलती हूँ 10 दिनों के बाद इसकी अपडेट लेकर कि मेरे ये जो लगाए हुए प्लांट है इसकी ग्रोथ होते हैं या नहीं, सब कुछ लेकर 10 दिनों के बाद फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों फिर से लौट आई हूँ मैं 10 दिनों के बाद मेरे ड्रमस्टिक प्लांट की अपडेट लेकर। तो ये देखिए कटे हुए जगह के नीचे से न्यू ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये बहुत ही छोटे हैं, तो मैं इस साइड की ब्रांच को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कटे हुए जगह के ठीक पास से ही देखिए ये न्यू ब्रांच निकले हैं, न्यू लीव्स है। तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ है। मैं तो इस तरह ही करती हूँ। ये देखिए इससे ज़्यादा ब्रांचेस निकले हैं। ये देखिए सभी न्यू लीव्स है और ऊपर का जो ब्रांच है मैं उसको भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए 2-3 न्यू ब्रांचेस निकले हैं और भी बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। वो बहुत ही छोटे हैं, आप लोग बहुत ही बारीकी से देखिए तो आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों देखिए है कि यहाँ पर कितने सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो इसी न्यू ब्रांचेस में ही फिर से फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग भी। इसलिए ही ड्रमस्टिक की प्लांट को प्रून करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मैं तो मेरे ड्रमस्टिक की प्लांट को इस तरह ही केयर करती हूँ, आप भी कीजिए, देखेंगे आपको भी रिजल्ट अच्छी ही मिलेगी। तो अब चलिए मैंने जो कटिंग को लगाई थी उसकी ग्रोथ देखते हैं। ये देखिए इस ब्रांचेस में देखिए छोटे से एक न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह ही मैं ड्रमस्टिक की न्यू प्लांट भी ग्रो करती हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग थैंक यू।